Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your biology class and we are doing the chapter of reproduction. Today we will see that what is cell division. Cell division is a process in which cell divides and produces daughter cells. वो प्रोसेस जिसके ज़रिए एक सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होकर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, यानी अपनी प्रोजेनी को क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. One is the mitosis and the other one is the meiosis. We will discuss these processes in detail one by one. First of all, see that what is mitosis. Mitosis is a process where a cell divides resulting in two identical cells, each containing the same number of chromosomes and genetic contents as that of the original cell. वो प्रोसेस जिसके ज़रिए एक सेल जब डिवाइड हो तो उसके रिज़ल्ट में टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हों, और जो दोनों डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल. बिल्कुल उनके जैसी होगी. जो पेरेंट सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन थी, जो पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है टू द डॉटर सेल्स. उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. Look at this diagram. This is a parental cell and the number of chromosomes in the parental cell is 2n. Number of chromosomes किसी भी species का identification character होता है. ठीक है, जो भी स्पीशी होगी उसका अगर हम सेल लेंगे तो स्पीशीज़ के ऑल मेंबर्स के अंदर और उस ऑर्गेनिज्म के एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी सेल, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो उसके बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके अंदर वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है. जैसे हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन का डिप्लॉयड नंबर है 46, यानी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैव 46 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस. कोई सा भी सेल आप ले लें, आप लिवर सेल ले लें, कार्डियक सेल ले लें, मसल सेल ले लें, नर्वस सेल ले लें, उन सब के अंदर तमाम इन सारे बॉडी के सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स. इन तमाम के अंदर जो ह्यूमन स्पीशीज़ है उसके अंदर ईच एंड एवरी सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस. ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द डिप्लॉयड नंबर. एज अ रिज़ल्ट ऑफ माइटोसिस जब पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा तो टू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, two daughter cells, and they have the same number of chromosome, that is the 2n as that was of the parent cell. ओके, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है माइटोसिस, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और डिफरेंट फेजेस में से पास होकर वो जो सेल है वो इन द एंड टू सेल्स प्रोड्यूस करता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस की डिटेल है इन फेजेस की, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आपके उनमें ये माइटोसिस के प्रोसेस की एक एनिमेशन जो है उसको अपलोड किया गया था, तो आप उसको ज़रूर जो है वो देखें, ऑब्ज़र्व उसको ज़रूर आपने देखना है. उससे ये है कि एक मेन कॉन्सेप्ट जो है इस प्रोसेस का वो माइंड के अंदर आ जाता है, तो आपको फिर नेक्स्ट इसको समझने में और नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट्स को लेने में ज़रा ईजी हो जाता है. बिल्कुल हम इसको समराइज़ अगर करें तो डिफरेंट फेजेस में से प्रोफेज़ है, प्रोमेटाफेज़ है, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ एंड देन साइटोकाइनेसिस, इन फेजेस में से पास होकर ये सारी माइटोसिस की फेजेस हैं, और जो हमारा सेल होता है वो इन द एंड टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. नो, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस? This is a very important process in the life of the living organisms because mitosis enables the growth of an organism. जब आप पैदा हुए तो बहुत छोटे से थे आप, बट अगर आप अब देखें तो यू आर माशाल्लाह नाउ ग्रोन अप. यू हैव गेन अ हाइट, यू हैव अ वेट. ठीक है, आपके सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हैंड, फीट, आइज़ और ईच एंड एवरी पार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, दे हैव ग्रोन.
वो सब अपने साइज़ में इंक्रीज़ किए हैं। अब एक ऑर्गेनिज़म को ग्रो करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनका काउंट इंक्रीज़ होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज़म जो है वो ग्रो करेगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, उसका वेट इंक्रीज़ करेगा। नाउ फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जब न्यू सेल्स की प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होती है तो वो न्यू सेल्स किस प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं? माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। फॉर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, न्यू सेल्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। ओके, now next comes mitosis is needed for the repair of worn out parts of the body। जो हमारी बॉडी के worn out parts हैं, यानी जो ख़राब हो गए हैं हिस्से हमारे, which are not needed by the body, अब वो क्या हैं, वो शेड ऑफ हो जाएंगे और उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह लेने के लिए नए सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और वो नए सेल्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस प्रोड्यूस होते हैं। Each time you brush your teeth and rinse your mouth, hundreds of dead and worn out cheek cells are being shed into your saliva। जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे टीथ के ऊपर जो है वो एक लेयर डिपॉजिट होती है फूड की, बैक्टीरियाज़ की, एसिड्स की। वो हम जब ब्रश करते हैं तो वो सारी लेयर जो है वो रिमूव होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी चीक सेल्स हैं, जो हमारी चीक की लाइनिंग है, उसके बहुत सारे सेल जो डेड हो चुके हैं वो भी शेड ऑफ होकर तो वो सलाइवा में शामिल हो जाते हैं और उसको हम बाद में फिर रिंस करके तो उसको हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम आवर ओरल कैविटी। अब वो जो लेयर चीक सेल्स की रिमूव हुई है वो मस्ट बी रिप्लेस्ड। अब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कॉन्स्टेंटली रिप्लेसेस दीज डेड सेल्स। ठीक है, वो जो चीक सेल की लेयर रिमूव हुई उसको रिप्लेस कर देती है नई लेयर की सेल, तो हमारा जो चीक है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन जो है उसको वो परफॉर्म कर सकता है। माइटोसिस आल्सो हेल्प यू हील फ्रॉम वुंड्स। इफ़ यू गॉट एनी कट इन योर स्किन, या बॉडी पे कोई इंजरी हो गई, कोई आपको ज़ख़म आ गया है, अब उसकी हीलिंग का प्रोसेस होना है। कट है तो वो जो स्किन के टू एजेस हैं दे मस्ट बी ज्वाइन टुगेदर, ताकि वो जो इंटरनल पार्ट्स का एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट है वो जो है वो फिनिश हो जाए, उसको आप वो ज्वाइंट्स हो जाएं वो पार्ट। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? वो जो दोनों एजेस हैं वो अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि उस एरिया को फिर हील कर देते हैं। ठीक है, इफ़ यू गेट कट योर स्किन प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स टू हेल्प सील द कट। अब वो ये जितने भी वुंड्स की हीलिंग का प्रोसेस होता है उसमें उस एरिया के सेल्स की जो है वो माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व होती है। द मेलपीजियन लेयर ऑफ योर स्किन डिवाइड कॉन्स्टेंटली बाय माइटोसिस। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे स्किन की सुपरफिशियल लेयर जो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आ रही होती है वो अपर लेयर कॉन्स्टेंटली उसके जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स होते हैं और वो शेड ऑफ होते रहते हैं, वो रिमूव होते रहते हैं हमारी स्किन से। जब हम हैंड वॉश करते हैं, जब हम बाथ लेते हैं तो वो हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वो सारी रिमूव हो जाती है। अब उन सेल्स को जो शेड ऑफ सेल हुए हैं, जो सेल्स रिमूव हुए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए जो अपर लेयर से नीचे वाली लेयर उसे हम कहते हैं मेलपीगियन लेयर ऑफ स्किन, वो मेलपीगियन लेयर कॉन्स्टेंटली डिवाइड होकर माइटोसिस के ज़रिए तो नए सेल्स बनाती जाती है जो कि उन वॉर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करते हैं। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स इन आवर बॉडी। और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी, जो कि जिनके अंदर के ये माइटोसिस का प्रोसेस जो है ये इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ माइटोसिस अलाउज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर। अब हमने पीछे डिटेल में लास्ट लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को देखा, डिफरेंट हमने उसके अंदर मेथड्स देखे। हमने देखा कि हम कैसे गुलाब का जो रोज़ प्लांट है उसकी हम एक कलम लेकर या उसकी एक कटिंग लेकर हम कैसे उसे न्यू प्लांट बना सकते हैं। फिर इस तरह और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उन तमाम प्रोसेसेस में सेल डिवीजन, जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ द माइटोसिस। मीन्स माइटोसिस अलाउज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन to occur. Many flowering plants are capable of vegetative reproduction. Mitosis can cause shoots and roots to develop in storage organs such as rhizome and bulb. जैसे अगर हमने लहसुन, गार्लिक का प्लांट उगाना है, हम उसको सीड्स से उगाने की बजाय हमारे पास जो ऑलरेडी किचन में लहसुन पड़ा हुआ है, हम उसका लहसुन का एक एक जवा लेंगे, एक एक तुरी जिसे हम कहते हैं, एक एक पीस हम उसका लेते हैं और हम उसका वो जो अपर वाला जहाँ पर नोड होती है हम उसको सो कर देते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, या अगर हमने पोटैटो
ग्रो करने हैं तो हम सीड्स के ज़रिए ग्रो नहीं करते, बल्कि हम एक पोटैटो लेते हैं, उसको हम डिफरेंट स्मॉल पीसीज में कट कर देते हैं। बस हमने केयर ये करनी होती है कि वो जो छिलके के ऊपर एक आई का पार्ट होता है, बड का पार्ट होता है, वो हर पीस के अंदर ज़रूर एंटर हो। हम उसको सो कर देते हैं और पूरे का पूरा उससे हम प्लांट जो है उसको हासिल कर लेते हैं, वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब वो जो हमने वो पोटैटो क्या है, दैट इज़ अंडरग्राउंड शूट। ठीक है, और जो इस तरह हमने जो वो लिया गार्लिक लिया, वो भी एक अंडरग्राउंड पार्ट था प्लांट का, हमने उसको लिया तो वो जो था वो दैट ग्रोज इनटू न्यू डॉटर प्लांट दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट्स। क्या हुआ, वो सारे का सारा पार्ट एक न्यू डॉटर प्लांट में कन्वर्ट हो गया, जो कि अपने पेरेंटल प्लांट्स के सिमिलर कैरेक्टर वाला होगा। इस तरीके से हमें अंदाज़ा होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। So this is some important points of the process of mitosis. Next we'll see that what is meiosis. Meiosis का process क्या होता है? Meiosis cell division that produces 4 haploid cells that are not identical genetically. मायोसिस सेल डिवीजन का वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जब एक सेल डिवाइड हो तो वो प्रोड्यूस करे 4 हैप्लॉइड सेल्स। यानी अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है, वो मायोसिस के ज़रिए जब डिवाइड होगा तो उसके ज़रिए 4 सेल्स प्रोड्यूस होंगे, एंड दीज 4 सेल्स विल बी हैप्लॉयड, मीन्स दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द पेरेंटल सेल, एंड दीज आर नॉट आइडेंटिकल जेनेटिकली। तमाम उसके अंदर जो जीन्स की कम्बिनेशन है वो सिमिलर नहीं होंगी, वो अपने पेरेंट सेल से लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स दैट आर यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मायोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर गैमीट्स, और गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, और ये गैमीट्स जो हैं ये आगे फर्दर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में यूटिलाइज होते हैं, वहाँ ये जो हैं ये यूज़ होते हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प हमारी करते हैं। मायोसिस का प्रोसेस क्या हुआ, दिस इज़ अ सेल एंड दिस सेल्स हैव 2 क्रोमोसोम, और जो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये इस स्पीशीज़ का 2n नंबर हो गया। ठीक है, अब जब ये मायोसिस का प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता है, एक को हम कहते हैं मायोटिक डिवीजन 1 एंड द अदर इज़ नोन एज द मायोटिक डिवीजन 2। अगेन मैं आपसे कहूँगी डिटेल ऑफ दीज प्रोसेसेस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन इन प्रोसेसेस को थोड़ा समराइज वे में गो थ्रू होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले स्टेप पर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जो एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में बना हुआ है, इसकी होती है रेप्लिकेशन, यानी बिल्कुल इसके साथ एक कॉपी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो देखो आप, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हो गए हैं रेड कलर के। फिर थोड़ा सा इनमें रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसके रिजल्ट में आप देखो इस पार्ट में इसके साथ थोड़ा सा ब्लू पार्ट आ गया है और इसके साथ थोड़ा सा रेड पार्ट इस क्रोमोसोम का चला गया। सो रीशफलिंग हुई है ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आप देखें कि रिजल्ट में 4 गैमीट्स पर जब मायोटिक 2 डिवीजन कंप्लीट हुई तो उसके रिजल्ट में 4 गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब इन 4 गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ देन दैट ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2, एंड ईच जो डॉटर सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 1। सो दिस इज़ हाफ टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। सो हम कहते हैं कि इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हैप्लॉइड। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें तो जो क्रोमोसोम्स एंटर हुए हैं, गैमीट नंबर 1 एंड गैमीट नंबर 4, उसके अंदर देखें तो जो क्रोमोसोम गया है वो बिल्कुल अपने पेरेंटल सेल जैसा ही क्रोमोसोम है, लेकिन जो गैमीट नंबर 2 और 3 में क्रोमोसोम गया है उसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गई है, वो अपने पेरेंटल क्रोमोसोम से लिटिल बिट डिफरेंट क्रोमोसोम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सो मायोसिस के प्रोसेस में 2 चीज़ें क्रिएट हुई हैं, एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, एक पहला कैरेक्टर ये डेवलप हो गया, और दूसरा क्या हुआ है कि रीशफलिंग हुई है ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन के डिफरेंट कम्बिनेशन जो हैं वो जीन्स की जो हैं वो लिटिल बिट डेवलप हुई हैं एज अ प्रोसेस, एज अ डिवीजन ऑफ मायोसिस।
Now, what is the importance of this process? This process is very much important. As a result of meiosis, haploid gametes are produced. ठीक है, अब ये इन gametes का haploid होना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होना बहुत ज़रूरी है. ये gametes यूटिलाइज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. अब अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो एक फीमेल गैमेट एंड द अदर वन इज़ द मेल गैमेट. जब फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगी, तो उसके रिजल्ट में जाइगोट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ 2n. नाउ 2n नंबर इज़ द स्पेसिफिक नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दैट स्पीशीज़. इन केस अगर हम ये इमेजिन करें, ठीक है, कि जब गैमीट्स थे वो भी अगर 2n ही होते, ये है फीमेल गैमेट और ये है मेल गैमेट. ठीक है, अब अगर इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो रिजल्टेंट सेल प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 4n. अब 4n नंबर, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए तो वो तो स्पीशीज़ ही वो नहीं रहेगी, वो तो डिफरेंट स्पीशीज़ हो जाएगी. सो generation after generation, for the maintenance of the chromosomal number during sexual reproduction, the process of meiosis is vital. क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है उसके रिजल्ट में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है. और जब ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होगी तो जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अगेन रीस्टोर्ड इन द जाइगोट, और वही स्पीशीज़ वो रहती है, वो स्पीशीज़ चेंज नहीं होती. When the nucleus of a male gamete fuses with the nucleus of a female gamete, the diploid number of chromosome is restored in the zygote. This maintains the normal diploid number of chromosome in the species. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह लो, बेनिफिट है मायोसिस के प्रोसेस का. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट और इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मायोसिस इज़ वेरिएशंस. जब मायोसिस का प्रोसेस होता है तो जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विद वेरिएंट कैरेक्टर्स. अभी हमने पीछे देखा, ये देखें इस डायग्राम में, ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं 1 और 4 गैमीट में वही जेनेटिक कम्बिनेशन है जो कि पेरेंट सेल में थी, बट 2 and 3 गैमीट को अगर हम देखें तो दिस इज़ द गैमीट विद सम डिफरेंट कैरेक्टर. इट्स मीन के वेरिएशंस जो हैं ये डेवलप हुई हैं. वेरिएशंस अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, यही ये जो ये देखें, ये दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये यहाँ ये देखें, दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर, के सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के. अब ये जो सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं. ठीक हो गया. सेकेंड वेरिएशंस की डेवलपमेंट में कौन रोल प्ले कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Now, what is independent assortment? Independent assortment of chromosome means one chromosome from each pair can combine with either chromosome of the other pair. ठीक है, अब ये कैसे है, what is this? इसको समझने के लिए look at this diagram. यहाँ देखें, this is a cell. The total number of chromosome in this cell is 4, यानी कि उसका diploid number is 4. Chromosomes are present in the form of pairs always. जो भी diploid organism होता है उसके अंदर जो chromosomes होते हैं they are present in the form of pair. अब देखें यहाँ पर 2 pairs हैं, one pair is this and the other pair is this. पेयर के हर मेंबर को हमने कैसे इंडिकेट किया, जो हमारा फर्स्ट पेयर है, पहला पेयर, उसको हमने मेंशन किया है कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ. कैपिटल ए इज़ ऑफ ग्रीन कलर एंड स्मॉल ए इज़ ऑफ रेड कलर. इन पेयर 2 chromosomes are present. One is indicated with capital letter B and the other one is indicated with the small letter b. So capital B is of green color and small b is of red color. अच्छा, अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगी और जब ये मायोसिस का प्रोसेस होगा तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है गैमीट में होने, यानी ईच गैमीट्स कैरी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम.
अब ये जो है ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये असॉर्ट होते हैं टू इन ईच गैमेट, यानी हर गैमेट में ये डिवाइड होने हैं। अब देखें, एक पेयर का एक मेंबर हर गैमेट में आएगा, ठीक है, एक गैमेट यानी एक मेंबर इस पेयर में से जाएगा हर गैमेट के अंदर और एक मेंबर इस पेयर में से जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें जो हमारा गैमेट नंबर 1 है उसमें रेड जो ए वाला स्मॉल ए वाला अगर क्रोमोसोम आया है तो स्मॉल ए वाला क्रोमोसोम कैपिटल बी क्रोमोसोम से भी कंबाइन कर सकता है और ये स्मॉल बी क्रोमोसोम से भी कंबाइन कर सकता है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि कैपिटल ए वाले क्रोमोसोम ने सिर्फ कैपिटल बी वाले क्रोमोसोम के साथ कम्बिनेशन में जाना है, बल्कि कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम कैपिटल बी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, जैसे कि यहाँ है, और कैपिटल ए वाला जो है ये स्मॉल बी से भी कंबाइन हो सकता है। इसी तरीके से स्मॉल ए वाला जो क्रोमोसोम है दैट कैन कंबाइन विद कैपिटल बी एंड स्मॉल ए क्रोमोसोम कैन कंबाइन विद स्मॉल बी क्रोमोसोम आल्सो, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ये कोई पक्की कॉम्बिनेशन नहीं है कि कैपिटल ए ने कैपिटल बी के साथ ही जाना है। क्रोमोसोम्स एक दूसरे पर इफेक्ट किए बगैर इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में असॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो डेवलप हो पाती हैं, ठीक है। अब ये देखें वो कैसे होगा। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम मीन वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर कैन कंबाइन विद ईदर क्रोमोसोम ऑफ द अदर पेयर। दिस रिजल्ट्स इन 4 डिफरेंट गैमेट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी डायग्राम में ये देखा। सिंस फर्टिलाइजेशन इज रैंडम, अब देखें एक तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, एक तो फैक्टर ये हो गया कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं टू द गैमेट्स। नेक्स्ट क्या फैक्टर हो गया, फर्टिलाइजेशन भी रैंडम है। अब फर्टिलाइजेशन रैंडम का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन रैंडम का मतलब है कि ये गैमेट नंबर 1 कैन कंबाइन विद गैमेट नंबर 2, it can also combine with gamete number 3 or it can combine with gamete number 4. So random fertilization है। This is not necessary कि हमेशा combination 1 and 2 का ही बनना है, ठीक है। fertilization सिर्फ 1 and 2 की होनी है, no, 1 can combine with 3 also। और जब 3 से combine होगा तो ज़रा इनके क्रोमोसोम्स को देखें, जो combination of chromosome है that will be different from the parental combination। या अगर ये जो 1 वाला है इट कंबाइन विद 4, तो आप फिर भी देखो ज़रा गौर करें, जो क्रोमोसोम्स की कॉम्बिनेशन है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सो जो इन गैमेट्स की आगे रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, दिस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द वेरिएशंस। सो जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा, जो जाइगोट डेवलप होगा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो combinations of chromosomes हैं those will be different from the parental combination। so in this way क्या होता है कि ये जो दोनों processes हैं ये क्या result करते हैं, these results in variation। so variation is also a very important feature of the process of meiosis। now what are the benefits of variations, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था। Variation increases the chances of survival of the species during changes in the environment। अब अगर present environment है वो तो हमें पता है this is suitable for this species, और हम माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए या asexual way of reproduction के ज़रिए उस ऑर्गेनिज़म की बहुत सारी हम जो है यील्ड हासिल कर लेते हैं, बहुत सारा काउंट हम अपने फील्ड में या अपने घर में या अपने गार्डन में उसके हम जो है वो हम उसके ले लेते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए देखें, अगर एनवायरनमेंट चेंजेस आ जाए, एनवायरनमेंट के अंदर वो चेंज हो जाएं, फिर उन स्पीशीज़ का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर उनके अंदर वेरिएशंस एग्जिस्ट नहीं करती। सो वेरिएशंस इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ ड्यूरिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज, नेचर will select those organisms with favorable characteristics to survive। तो जो फिर स्पीशीज़ जो जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, उन ऑफस्प्रिंग में से वो ऑफस्प्रिंग जिनके कैरेक्टर अब उस चेंज्ड एनवायरनमेंट, जो अब
तब्दील हुई एनवायरनमेंट उसके मुताबिक जो सूटेबल कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ज़िंदा रहेंगे, यानी कि नेचर ने उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लिया है, और जो उस चेंज्ड एनवायरनमेंट के अंदर सक्सेसफुली सरवाइव नहीं कर सकेंगे वो सारे के सारे डाई कर जाएंगे। अब जब सिलेक्ट कर दिया तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि वो स्पीशी एक्सटिंक्ट नहीं होगी बल्कि वो स्पीशीज़ सरवाइव कर जाएगी। ठीक है। When environmental conditions change, nature will select those organisms with favorable characteristics to survive while the others die. Those that survive will pass on their favorable genes to their offspring. Thus, though individual die, the species lives on. ठीक है, बेशक वो इंडिविजुअल अब डाई कर जाएंगे लेकिन उनकी स्पीशीज़ का एक कॉन्टीन्यूटी का प्रोसेस जो है होता है वो कॉन्टीन्यू रहता है, और इस अर्थ के ऊपर वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होती है। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द वेरिएशंस। सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप एक जो नया टॉपिक है दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसको स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, stay safe and stay blessed.